फील्ड मार्शल से कहता हूं कि पाकिस्तान ये जो इंस्टॉल्ड रिजीम है, इनको अवाम ने वोट नहीं डाला। ये अवाम का मैंडेट लेके जनाब स्पीकर मारदे वजूद में नहीं आए। अगर मेरी बात झूठी साबित हो जाए, मुझे गोली मार देना, मेरा खून आप पे हलाल है। ये धांधली करके जीते हैं, इनको अवाम ने वोट नहीं डाला कि पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 17 सीटें नहीं मिली, इनको सिर्फ 9 सीटें मिली हैं। NA1 से लेके NA100 तक इनकी कोई सीट नहीं थी। ये अवाम का मैंडेट लेके नहीं आए, ये इलेक्शन के जरिए नहीं आए, ये सिलेक्शन के जरिए भी नहीं आए। ये इंस्टॉल्ड है, ये इंस्टॉल्ड हुक्मरान IMF के टखने और पांव चूम के यहाँ बैठे और कहते तब्दीली आएगी। मैं इसे अवाम का मुंतखब हाउस नहीं कहता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। मस्ती खेल ने एक मरतबा फिर से हदें क्रॉस कर दी। खुदा की कसम आज ऐसा बोले कि पूरा ऐवान हैरान रह गया। शहबाज शरीफ और उसकी हुकूमत का तिया पांचा करके रख दिया मस्ती खेल ने। पहले आप जानते हैं कि ख्वाजा आसिफ को क्या कुछ कहा था, उन पर पाबंदी लगी थी। आज इतना सख्त बोले कि 5 से 6 मरतबा उनका माइक बंद कर दिया गया। मस्ती खेल को रोकने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन मस्ती खेल ने रुकने का नाम न लिया। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। ये जो इंस्टॉल्ड रजीम है, मैं इसे अवाम का मुंतखब हाउस नहीं कहता। मैं इसको मुंतखब अवामी नुमाइंदे नहीं समझता जो ट्रेजरी बेंचेस हैं। ये अवाम का मैंडेट लेके नहीं आए, ये इलेक्शन के जरिए नहीं आए, ये सिलेक्शन के जरिए भी नहीं आए। ये इंस्टॉल्ड है। मैं सर जो बात जहां कर रहा हूं, अल्लाह अल्लाह हक है। कभी अगर मैं जिंदा रहा तो ये बात सामने आएगी, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वर्डिक्ट आया है कि 90 में IGI कैसे बनी थी, और वो जो वर्डिक्ट है कि IGI कैसे मार्ज़े वजूद में आई। इंशाअल्लाह मेरी बात को नोट किया जाए, सारे पाकिस्तान के अवामी नुमाइंदे बैठे हैं, कि मैं इंतहाई बावसूख जराए से कह रहा हूं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 17 सीटें नहीं मिली, इनको सिर्फ 9 सीटें मिली हैं। मैं दोहरा रहा हूं, इनको 9 सीटें मिली हैं। NA1 से लेके NA100 तक इनकी कोई सीट नहीं थी। ये धांधली करके जीते हैं, इनको अवाम ने वोट नहीं डाला। और कराची के अंदर जनाब स्पीकर मेरे भाई बैठे हैं, अगर मेरी बात झूठी साबित हो जाए, मुझे गोली मार देना, मेरा खून आप पे हलाल है। कि 20-22 में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 20 सीटें जीती है, 19वीं सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती है, और 20वीं सीट जमात इस्लामी जीती है। और मेरे और बात भी कहने दें सर, कि इंटीरियर सिंध के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 58 सीटें जीती है MPA की, उनको हराया गया है। अगर ये बात मेरी याद रखना, अल्लाह एक दिन होगा, ये बातें खुलेंगी, आपके सामने आएंगी। ये जो इंस्टॉल्ड रिजीम है, इनको अवाम ने वोट नहीं डाला। ये अवाम का मैंडेट लेके जनाब स्पीकर मारदे वजूद में नहीं आए। एक ऐसी हुकूमत जो 6.1 की ग्रोथ रेट के साथ जा रही थी, कोरोना था, मुश्किल हालात थे, उसके बावजूद आपकी तरक्की, रेमिटेंस आपके आ रहे थे, आपके एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, आपका यहाँ आपको हेल्थ कार्ड मिल रहा था, आपको यहाँ एहसास कार्ड मिल रहा था, यूथ के प्रोग्राम्स थे, पाकिस्तान खुशहाल हो रहा था। इतने बड़े क्राइसिस के बावजूद पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। जनाब स्पीकर, मैं चंद कंपैरिजन से बात करूंगा, मैं ऐसी हवा में बातें करने वाला नहीं हूँ। बैरिस्टर साहब, मैं आंखों में आंखें डाल के बात करने का कायल हूँ, और मैं दलील के साथ बात करने का कायल हूं। सर, जब हमें अप्रैल 22 के अंदर इमरान खान की हुकूमत को रिजीम चेंज के जरिए चेंज किया गया, तो उस वक्त इंटरनेशनल प्राइसेस जो थी वो 100 पे था सर, डॉलर था उसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम की। लेकिन पाकिस्तान के अंदर उस वक्त 150 का हम पेट्रोल दे रहे थे, 146 रुपए का हम डीजल दे रहे थे। लेकिन आज क्या हालात है सर?
$65 इंटरनेशनल प्राइसेस हैं, लेकिन पेट्रोल जो है पाकिस्तान के अंदर 253 का मिल रहा है और डीजल जो है 254 का मिल रहा है। सर कितने जालिम हैं कि जुल्मत को ज़िया कहते हैं, कितने बेदर्द हैं कि सर सर को सबा कहते हैं। मुल्ला की अज़ार है, मुजाहिद की अज़ार, करगस का जहां और है, शाही का जहां और। ये लैंड क्रूजर सर मुल्क हालात जंग में था, पाकिस्तान ने हमें पुकारा, हमें गोलियां मारी गई, हमारा मैंडेट छीना गया, चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया। जब पाकिस्तान पे बारी आई तो हम गोलियां भी भूल गए, मैंडेट भी भूल गए, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। अब गेंद इनके कोर्ट में है कि खुदारा, मैं अब बात कर रहा हूं जनाब स्पीकर, ये गोरबाचोफ ना बने। उमर जिनको फील्ड मार्शल का खिताब मिला है वो हमारी अफवाज है, हमें उन पे फख्र है। मैं उनसे सवाल करता हूं कि पाकिस्तान की आवाम को इकट्ठा किया जाए, चाहे बलूचिस्तान में जो आवाजें हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा में जो आवाजें हैं, उनको इकट्ठा किया जाए। मैं मौजूदा फील्ड मार्शल से कहता हूं कि पाकिस्तान को बचाएं, पाकिस्तान को इकट्ठा करें, जेल के दरवाजे खोल दें, इमरान खान को रिहा कर दें, पाकिस्तान के जो कैदी रिहा कर दें। इंडिया मोदी पे हमें कोई भरोसा नहीं है, कोई यकीन नहीं है। जो ये कह के आए थे कि हमारे पास बड़ा विजन है, हमारे पास बड़ा नॉलेज है, और कोई इनके पास तो कोई न मैंडेट है, न विजन है, अक्ल से पैदल लोग हैं, न पॉलिटिकल फिलॉसफी है, न कुछ है। सर पिछले 53 सालों के अंदर पाकिस्तान के हुक्मरान कौन रहे हैं? 10 साल तक प्रेसिडेंट मुशर्रफ रहा है, फिर एक 10 साल तक जनरल मुशर्रफ रहा है, फिर उसके बाद यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और यही नवाज शरीफ और खानदान रहा है पिछले 53 साल से। कहते हैं कि ज़राअत के उन्होंने भट्ठा गोल कर दिया है, पंजाब के अंदर कोई हुक्मरानी नहीं है, तालीम को उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया है, उसको हेल्थ को प्राइवेटाइज कर दिया है, गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं है, जमींदार तबके का सर उन्होंने गला काट दिया है। और सर उन्होंने 2200 अरब रुपया एक जमींदार को एक साल में पंजाब हुकूमत ने नुकसान और डज लगाया है। जनाब स्पीकर, मुझे कितने अफसोस का मकाम है कि ये जो ये कहते हैं ज़राअत तो हमारी माइनस में जा रही है। सर नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी, मस्ती खेल एक मरतबा फिर से असम्बली में आपे से बाहर हो गए। शहबाज शरीफ को सबूतों के साथ बता दिया कि तुम 17 सीटें भी जीत कर नहीं आए, बल्कि तुम्हारी सिलेक्शन की गई है, तुम सिर्फ 10 सीटें जीती हैं। NA 1 से लेके NA 100 तक तुम्हें एक सीट नहीं मिली। इंटीरियर सिंध में भी तुम्हें बुरी तरह मार पड़ी है, जरदारी माफिया के साथ मिलकर तुमने इस अवाम का जीना मुहाल कर दिया।